लिख रहे हैं उसके घर में जाकर डाका डाला और उसको अपनी बंदूक का शिकार बनाया। और उसको अपनी बंदूक का शिकार बनाया। आज उसी का बेटा गुलशन आपसे आज से अपनी माँ का बदला लेने आ रहा है। खून का बदला खून का बदला खून। जिस तरह तुमने मेरी अम्मी जान को मारा है उसी प्रकार दौड़ा दौड़ा के बड़े चौराहे पर तुम्हारे सीने पर गोली उतारूंगा। आपका जानी दुश्मन गुलशन। और ये रजिस्टर अबे गधे बदतमीज ये हो लिखेगा। बहुत बेवकूफ हो तुम। इसको काट दो और ये पेज निकाल लो उसमें से। ठीक। और जा करके चंबल घाटी और ये जो खत है ना चंबल घाटी भेज दो। और जब वो सुनेगा देखेगा पढ़ेगा तो कुछ ना कुछ तो जरूर सोचेगा। ठीक। जाइए। दर्शन सिंह अरे क्या समझ रखा है तुमने आपको? अरे तुम लुटेरे हो तो क्या हुआ? तुम्हारे पास लाखों हथियार है तो क्या हुआ? इस गरीब की आह जब उमड़ेगी तो तुझे चोर चोर कर डालेगी। अरे मैं काल की ज्वाला, महासागर जब तलक था शांति, तब तलक था मले में भर गया हो क्रोध से दर्शन अब प्रलय हो। मैं आ रहा हूं मैं तेरे पास। सरदार जी लियो तुम्हारे नाम क्या तखत हुआ है? अरे वो इनको दे दो। झांटिया देगा झांटिया। अच्छा इनको दे दो। इस खत को हम बाद में देखेंगे। इससे पहले बताओ सूखा का कुछ पता है? वो गए थे? हाँ गए रहे स्कूल गए थे। अभी तक आई या नहीं? अभी नहीं। पहले सूखा को आने दो फिर तो उसमें देखेंगे क्या लिखा है। बाबूजी नमस्ते। बेटी ये बताओ तुम्हारे स्कूल का क्या हाल है? परीक्षा थी तुम्हारी, कैसा रिजल्ट है, क्या मामला है? कुछ बताओ तो सही। पिताजी मैंने तुमसे कहा था ना हाँ। कि 2 कलम में इनाम मिलूंगी। हाँ पहले वर्ष की तरह से इस साल भी सबसे पहला स्थान मेरा स्कूल में रहा। सच? हाँ। क्या बात है। मैं बेटी 2 कलम आपके लिए आ जाएंगे कल, ठीक है ना? आप इसी तरह पढ़ाई में ध्यान लगाएं, जो भी आप कहेंगे हर चीज आप। पिताजी आप मुझसे नहीं सिखाते रहिए। अच्छी मैं बात तो है। इतना पढ़ना चाहती हूँ हाँ। कि आपका नाम रोशन जरूर करूंगी। यही उम्मीद है बेटी आपसे। लाइए खत लाइए, देखें क्या है, किसने भेजा है। एक बेटी खत आया है, कोई डाकिया। यो झांटिया देगा रहा है। डाकिया? हाँ डाकिया। ये क्या? पिताजी हाँ बेटी। एक बात पूछना चाहती हूँ मैं। हाँ पूछो। ये खत आपने पढ़ा और पढ़ के, अरे खत पढ़ के बाबूजी क्यों गमगीन हो गए? खत पढ़ के बाबूजी क्यों और गमगीन हो गए? और क्या सोचने पे आप तो क्यों लीन हो गए?
और मुझको तो भी बताओ इस खत में क्या लिखा है, और मुझको भी तो बताओ। और गमगीन हो गए क्यों गमगीन हो गए। जानना चाहती हो? हाँ लो पढ़ लो खुद। मैं पढ़ लूं? हाँ बेटी। डाकू दर्शन सिंह, मेरी दुश्मनी का नमस्कार है। बेटी मैंने तुझसे कहा था 20 साल पहले तूने जो मेरी माँ का खून किया है, मेरे घर में गोलियां चलाई है, आज उसी का बदला चुकाने के लिए उसी का बेटा अब तैयार हो गया है। और अब होशियार रहना, मैं आ रहा हूं, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आपका दुश्मन गुलशन। रुको, घर का फोन कह दे मेरे। चुप रहो। मेरे चुरिया फोन डाल रहे। मैं कहती हूँ चुप रहो। तुमको सिर्फ हंसी आती है, क्यों डर लगता है? चुप। पिताजी, ये तुम्हारा दुश्मन गुलशन? मेरी समझ में कुछ आता नहीं बापू। बेटी आखिर बात क्या है? कुछ बात पिताजी, है ऐसी। एक बात पूछना चाहती हूँ। बोलो। अरे बाबूजी आपको और ऐसा जानी नहीं बाबूजी बाबूजी आपको और ऐसा समझ पाई नहीं, आपने जुल्म किस पे ये भारी किया। आज तक मैंने तुमको ये समझा नहीं, और किस पे ये जुल्म तुमने ये भारी किया। आज तक मैंने तुमको, आज तक तुम्हें बहुत अच्छा समझती थी। किस पे तुमने जुल्म किया है? किसी के माँ का खून किया है आपने, आखिर क्यों? सही कहती बेटी, मेरी बात ध्यान देके सुनिए। कोई भी इंसान जन्मजात से डाकू नहीं होता है। हाँ मैंने ये तो सुना है। सुना है, सही सुना है। कुछ ऐसे हालात होते हैं जो बंदों को उठाने पे मजबूर कर देते हैं। वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। एक दिन मैं अपनी गुफा में बैठा था, खबर मिली कि हाजी साहब बहुत बड़े धनवान हैं। अच्छा, मैंने उनके यहाँ अपने गिरोह के साथ चढ़ाई कर दिया। जब चढ़ाई कर दिया तो बेटी मैं वहां खून करने के विचार में नहीं गया था। और जब मैं उनके घर के अंदर प्रवेश हुआ तो उनकी बीवी, जिसका नाम है सवाना, उसका नाम सवाना था, वो जाग गई। अच्छा, जब जाग गई तो उसने शोर मचाया और हाजी जी से कहा कि देखिए इसको चुप कर दीजिए। लेकिन वो किसी की न मानी। बेटी मजबूरन मुझे उस पर गोली चलाना पड़ा। अगर मैं गोली नहीं चलाता तो मैं चारों तरफ से घिर जाता। यही मजबूरी है। तो ये लड़का जो, क्या नाम बताया, गुलशन, ये उसी का लड़का हो सकता है, क्योंकि मेरे हाथ से एक वही खून हुआ है, वो भी अनजाने में हुआ है। आपसे ये खून हुआ है, वो भी अनजाने में हुआ है। मैं खून करने के विचार में नहीं गया था, ना आज तक मैं कोई खून किया। मैं तो सिर्फ वहां लूटने गया था। और जब उसने आवाज लगाई तो मुझे खून करना पड़ा। तो ठीक है पिताजी, अगर आपको आपसे जो धोखा हुआ है, हाँ। वो अगर अनजाने में हुआ है, हाँ बेटी, और उसके बेटे ने प्रण किया है, हाँ। कि मैं बदला चुकाऊंगा, हाँ। तो मैं भी आपकी बेटी हूँ। क्यों नहीं? अगर वो अपनी माँ का बदला चुका सकता है, हाँ। तो मैं भी एक बेटी हूँ। हाँ, हाँ। मैं अपने बाप पे कुर्बान हो जाऊंगी। पिताजी, मैं वादा करती हूँ और आपको विश्वास दिलाती हूँ कि 2 दिन के अंदर में गुलशन की लाश
जिंदा या मुर्दा आपके सामने पेश करूंगी मैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। हाँ पिताजी, आप निशा खाते रहिए, आप कोई बात की चिंता न करिए। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ, लेकिन बेटी एक बात ख्याल रखना। बताइए। जाओ उसको किसी तरह से मेरे पास लेकर आओ, छल से बल से चाल से जैसे भी हो। ओह ठीक है। उसको लेकर के मेरे पास आओ, लेकिन एक बात का ध्यान रहे। हाँ अपनी इज्जत का विशेष ध्यान रखना। ठीक है पिताजी। अरे आप इससे निशा खाते रहिए, हाँ। मैं अवश्य ध्यान रखूंगी। बहुत अच्छी बात है। सिर्फ एक साथी मेरे साथ भेज दीजिए। अच्छा, तुम्हारे साथ ही जाएगा। देखिए सहेली, सहेली की क्या जरूरत? यहाँ पे कौन सहेली है ये पहले बताइए। गुफा है, हैं? कौन सहेली रहती है यहाँ पे? ओफो, तुम उल्टा सीधा ही बोलोगे। चलिए तो हमारे साथ। डरने की कोई बात नहीं है, आप जाएं, डरोगे नहीं, बिल्कुल नहीं डरिए। ठीक है, जाओगे बेटिया? जाएगा। चलोगे ना? अब सरदार जी संदेश छा किस चीज का? हम मन से तो आना पोवे। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, तुम जरूर आओगे। तुम नहीं जानते मेरा नाम सूखा है, समझे? जिस जगह पे बैठ जाती हूँ उस जगह पे सूखा ही कर देती हूँ। अब बेटी मुझे परेशान होने की कोई बात नहीं है, आप मैं चल के आराम करता आराम हूँ। करिए। आप उस दुश्मन को मेरे पास जितनी जल्दी हो सके मेरे पास लेकर आओ। ठीक है, आप आराम कीजिए। ठीक है। आइए तो हमारे साथ। हेलो, हाँ दोस्तों, कहानी पे गौर कीजिए। वही देखिए गुलशन औरत का भेष बना करके पहुंचता है और देखिए आगे किससे मुलाकात होती है। और इधर वही सूखा आदमी का रूप बना के जाती है और आगे रास्ते में दोनों से मुलाकात होती है। देखिए आगे क्या होता क्या नहीं होता, आगे सीन में देखिए। धन्यवाद। ये देखिए गुलशन। भैया नटवर, हाँ तुम ये नहीं जानते कि मैंने जनाना भेष क्यों रखा है? काहे का रखे हो? सोचो। हमार दिमाग खराब कर दम का देख कर। बदतमीजी करोगे बहुत मारेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग चंबल चल रहे हैं, वो डाकुओं की खान है और जहां पर चंबल है वहां बहुत सारे डाकू होंगे। वहाँ धान है। अबे चंबल, अच्छा चंबल गाड़ी, भैया और उनके पास हजारों हथियार है नाना प्रकार के। बड़ा निक दिमाग लगा रहे हो, हुआ सब जने मेहरुआ बन के जा रहे हो। अब डाकू बहुत दिन के साथ सुचाप परे हो। जानते हो डाकू लोग अय्याश होते हैं। हाँ, समेट दिया तो क्या करियो? बदतमीजी करोगे तो मार खाओगे। ये जानते हो कि हम ऐसे उनसे पेश नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोग जनाना भेष धरकर चंबल की ओर चलेंगे। हाँ भैया। और जैसे वो हमें देखेंगे वो हमारे पास आएंगे, हाँ हाँ हमसे कुछ बातें करेंगे, हाँ हाँ। हम उनका राज लेंगे। अरे पता बात करने कुछ और करे में लगा है। फिर बदतमीजी। चलो अरे हम जिस काम के लिए चलेंगे वो काम करेंगे। चलो चलें। हमें डर लग रहा है भैया। इधर देखें जरा। चलो। वाह, ए दूध नहीं बनायो, मेन चीज तो दूध है हुआ था। बदतमीज। ठीक है, वो आंचल के नीचे छुपा हुआ है। चलो। ऐसे ऐसे जैसे हमने किया है। हाँ, ठीक। ए, हाँ और आई जवानी मोरी चुनरिया सर से सर की जाए, इधर संभालो गिरे उधर से नागर सी लहरा, आई जवानी मोरी चुनरिया सर
से सर की इधर संभालो गिरे उधर से लगन सी लहराए आई जवानी मोरी चुनरिया सर से सर की ए नटवर, हाँ तुझे भी कुछ गाना आता है? हाँ अगर वो कहेंगे हाँ मोहित हो जाएंगे, फिदा हो जाएंगे, हाँ और हम लोग इस समय वैश्या का भेष सुनाए हैं। हाँ हाँ अगर कहेंगे कोई मुजरा सुनाओ तो क्या सुनाओगे? सुना दिया भाई। कौन सा सुनाओगे? अरे वो बालमा हरी ओ साजना, ओ बालमा वाह कि वो साजना कुछ दई जाने सानी, ओ बालमा हो कछु दई जान सुनानी मोरे बालमा हो मोरे बालमा कि मोरे साजना मोरे बालमा कि मोरे साजना कछु दई जान सुनानी मोरे बालमा कछु दई जान सुनानी। ताल भरे है ता लैया भरी दैया, ताल भरे है ता लैया भरी दैया ताल भरे है लैया भरी दैया, कहाँ जाए ये पानी वो बालमा, कहाँ जाए ये पानी ओ बालमा। ओ कछु दई जान सुनानी मोरे बालमा। नटवर, काम तो बहुत कठिन किया हम लोगों ने। हाँ भैया, मैंने तो जिंदगी में कभी साड़ी नहीं बांधी। हाँ भैया, ये पता नहीं साड़ी पहन ली ना तो बिल्कुल वही तरह मन हो रहा, पता नहीं क्या कम से कम 10 साल हो गया प्रोग्राम करते, लेकिन मैंने कभी साड़ी नहीं बांधी। हाँ और साले साड़ी बंधवा दिया तुम लोगों ने हमका मिलकर। अजीब यहाँ को जन्म मिल जाए, क्या? पता नहीं कैसे हमका अजीब लग रहा है। अरे क्या अजीब लग रहा, कुछ तो खास बात होगी। यहाँ लबड़े हमारा बिहार हुए, क्या? हमारा गाउन जाए विवाह, हाँ, और जब गौना जाएगा हमारे तो? लड़का बच्चा हुए, अच्छा, पता नहीं कैसे कैसे, मतलब ये भावनाएं तेरे दिल के अंदर हैं। पता नहीं हाँ जी जैसे साड़ी पहनते ऐसे नहीं। ठीक है, चलो हम तुम्हारा विवाह में चंबल में करवा देंगे। चलो चलो चलते हैं। और गौने की रात दुखदाई हो ए नटवर, और गौने की रात दुखदाई हो बहिने न भूले, गौने की रात दुखदाई हो बहिने न भूले। ओ कौने की रात दुखदाई हो, और कौने की रात दुखदाई हो बहिने न भूले, कौने की रात
राम सजीवन गुप्ता आपकी ओर से हमारे कॉमेडियन मास्टर जी के लिए 11 रुपए भेजे गए हैं। इधर आओ भैया। और हमारे राम सजीवन गुप्ता जी का कहना है जरा और कमर हिला करके जैसे बुढ़िया नचती नहीं वैसे नाच दिखाओ। ओ 12 बजे है सुन सैया की बोली कौनी सवतिया खिड़किया न खोली कौनी सवतिया खिड़किया न खोली राती भर मर गई मोरी माई रे राती भर मर गई मोरी माई रे अब तेरा भूले राती भर मर गई मोरी। हरियाणे से उसके आए बहार जाने से उसके जाए बहार। अच्छा बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। यार भगवान इधर देखो यार ये कितनी खूबसूरत लड़कियां हैं। एक काम करते हैं चलो इनके साथ में थोड़ा मजा लिया जाए क्योंकि इतनी अच्छी लग रही है। हाय हाय चलो कुछ मौज लिया जाए। और आप हैं कल्लू यादव रसूलपुर बछरामा रायबरेली आपकी ओर से 11 रुपए भेजे गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। चलो देखते हैं। नमस्ते नमस्ते कौन हो तुम लोग? कहाँ जा रही हो तुम? अरे हम लोग घूमने निकले हैं। घूमने निकली हो? हाँ लेकिन तुमसे हम कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हो? घूंघट में तो तुम बहुत अच्छी लगती हो। हाय तुमसे क्या मतलब? हाँ इनको ये अच्छी लगती हैं, बड़े आए अच्छी लगने वाली। सुनो सुना चुप के गुल बदन गुल हंसी सचमुखी ये बता और किस पे ये आज बिजली गिराने चली और किस पे ये आज बिजली गिराने चली। अरे रंग मौसम है किसके लिए तो बता। कितना रंगीन मौसम ये किसके लिए तो ये किसको छुपाने। तुमसे क्या मतलब?
मेरी क्यों बात इतना सुनो। धक्का मारती है मेरी जान? एक बार मेरे गले से तो लग जाओ। कभी नहीं, बदतमीज नालायक कहीं का। अच्छा, ए, और आज किस पे मैं बिजली और गिराने चली, आज किस पे मैं बिजली। और आज किस पे मैं बिजली गिराने चली, और इसमें मतलब तुम्हारा है, बोलो जी क्या आपसे मेरा मतलब है कोई नहीं, इस तरह देखते हो क्यों घूर कर। देखो, बदतमीज कहीं के। अरे मेरा कहना एक बार मान जाओ प्यारी। समझ लो, इतना पिटवाऊंगी, इतना पिटवाऊंगी। अरे दिलरुबा तेरा दिलरुबा, क्या कह रहे हैं आप? दिलरुबा दिल ये तुझ पे दीवाना हुआ, दिलरुबा। दिलरुबा दिल ये तुझ पे दीवाना हुआ, दिलरुबा दिल ये तुझ पे दीवाना हुआ। हे नजरों, नजरों बता ये निशाना। बदतमीज कहें के, कुत्ते कामी। और ऐसा कहना, छोड़ो जी मेरे हाथों को। और ऐसा कहना जी तुमको गवारा नहीं, ऐसा कहना जी तुमको गवारा नहीं है।